सरदार अजीत सिंह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान एक क्रांतिकारी, एक भारतीय असूल राष्ट्रवादी थे। हमावत लोगों के साथ उन्होंने पंजाब निवास अधिनियम 1906 के नाम से जाने वाले किसान विरोधी कानून और जल दर शुल्क बढ़ाने के प्रशंसनीय आदेशों के खिलाफ पंजाबी किसानों द्वारा आंदोलन का आयोजन किया। वह भारत के पंजाब क्षेत्र के शुरुआती पदाधिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और भारतीय औपनिवेशिक सरकार की खोल तौर पर आलोचना की। भारतीय औपनिवेशिक सरकार की खुले तौर पर आलोचना की। मई 1907 में लाला लाजपत राय के साथ उन्हें बर्मा में मंडले में निवासित कर दिया गया। जनता के भारी दबाव और भारतीय सेना में असंतुष्टि के असंख्य के कारण निवासन का बिल वापस ले लिया गया और दोनों व्यक्तियों को अक्टूबर 1907 में रिहा कर दिया गया। अपने भाइयों किशन सिंह और स्वर्ण सिंह की और सूफी अम्बा प्रसाद के साथ उन्होंने राजनीतिक साहित्य प्रकाशित करना जारी रखा। कैसे भारत की ब्रिटिश सरकार उन्हें गिरफ्तार करने और जेल में डालने की योजना बना रही थी। दीर्घकालिक सूफी अरबा प्रसाद के साथ वह 1909 में ईरान भाग गए और 38 वर्ष तक निवास में रहे। वह मार्च 1947 में भारत लौट आए और 15 अगस्त 1947 की सुबह पूर्वी पंजाब के डालहौजी में उसी दिन अंतिम सांस ली जिस दिन भारत को ब्रिटिश शासन के स्वतंत्रता घोषित किया गया था। सरदार अजीत सिंह अपने भतीजे भगत सिंह के लिए प्रेरणा थे। उन्होंने भारत माता सोसाइटी की स्थापना की और पत्रिका भारत माता प्रकाशित की जिसे बाद में इसी नाम से एक पुस्तक में संकलित किया गया। 1907 में उन्होंने पगड़ी संभाला जट आंदोलन शुरू किया। सरदार अजीत सिंह साधु का जन्म भारत में पंजाब के एक जट सिख परिवार में हुआ था। उनका जन्म 23 फरवरी 1881 को जुलूधर जिले के खटकर काला गांव में हुआ था। उन्होंने साईदास एंग्लो संस्कृत स्कूल जलधारा में मैट्रिक तक की पढ़ाई की और बाद में वे लॉ कॉलेज बरेली में दाखिला लिया। इस अवधि के दौरान वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता से शामिल हो गए और अपनी कानून की पढ़ाई छोड़ दी। सिंह और उनका परिवार आर्य समाज दर्शन से प्रभावित थे। इस दर्शन ने विशेष रूप से उनके भतीजे भगत सिंह को प्रभावित किया। 1907 में उन्हें लाला लाजपत राय के साथ बर्मा की मांडेले जेल में निवासित कर दिया गया। अपनी रिहाई के बाद वह ईरान भाग गए जो तेजी से सरदार अजीत सिंह और सूफी आबा प्रसाद के नेतृत्व वाले समूह द्वारा क्रांतिवीर गतियों के केंद्र के रूप में विकसित हुआ जो 1909 से वहाँ काम रहे थे। इन समूहों में भर्ती होने वालों में ऋषिकेश ले था जैसे युवा राष्ट्रपति शामिल थे जिन उल हाला ठाकुर दास धूरी 1910 तक इन समूहों की गतिविधियाँ उनके प्रकाशन हायत को ब्रिटिश खुफिया विभाग ने नोटिस कर लिया था। 1910 की शुरुआत की रिपोर्ट में तुर्की और फारस को एकजुट करने और ब्रिटिश भारत को धमकी देने के लिए अफगानिस्तान की ओर बढ़ने के जर्मन प्रयासों का संकेत दिया गया था। हालांकि 1911 में अजीत सिंह के जाने से भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियां रुक गई जबकि फारस में ब्रिटिश प्रतिनिधित्व देश में जो भी गतिविधि बची थी उसे सफलतापूर्वक रोक दिया गया। वहाँ से उन्होंने रोम, जिनेवा, पेरिस और रियो डी जेनेरियो की यात्रा की। 1918 में वह सेना फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के निकट संपर्क में आए। 1939 में वह यूरोप लौट आए और बाद में इटाली में अपने मिशन में तेजी से सुभाष चंद्र बोस की मदद की। 1946 में वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर भारत वापस आए। दिल्ली में कुछ समय बिताने के बाद वे डालहौजी चले गए। सिंह की मृत्यु 15 अगस्त 1947 को हुई। उनकी स्मृति एक समाधि डालहौजी के लोकप्रिय और दर्शनीय पिकनिक स्थल पंजकुला में है।